एक बेरोजगार पति यह कहकर बच सकता है पत्नी को भरण पोषण देने से कि मैं बेरोजगार हूं। जी हाँ दोस्तों, इसी पे एक लेटेस्टिंग हाई कोर्ट दिल्ली का एक जजमेंट आया जिसके बारे में पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो आप डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पवनदीप सिंह वर्सेज जसप्रीत कौर नाम से एक जजमेंट आया हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें पति अपने आप को बेरोजगार बता रहा था, लेकिन पत्नी का जो एंट्री मेंटेनेंस बना था वो 5,133 रुपये बना था। उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, बोला कि साहब मैं तो बिल्कुल ही बेरोजगार हूँ, मैं तो खुद का खर्चा भी नहीं चला सकता। हाई कोर्ट ने देखा कि पति के पास एजुकेशन अच्छी है, अच्छी क्वालिफिकेशन है, कमाने में सक्षम है, अच्छा शरीर है, अच्छी बॉडी है, अच्छी एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, तो फिर कमा क्यों नहीं रही हो? मतलब पढ़े लिखे आप बेरोजगार नहीं हो सकते। कुल मिलाकर बात इसका कहने का मतलब यही है। और जो एंट्री मेंटेनेंस बना था 5,000 का, उसको बरकरार रख दिया, उसको खारिज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि देखो आपकी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसे भी मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट निकाले हैं कि भले ही पत्नी कमाती होगी तो भी अगर आपने शादी किया है तो भी आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। जी हाँ, तो अगर आप ये गलती करते हो कि साहब मैं तो बिल्कुल सक्षम ही नहीं हूँ, मैं तो बेरोजगार हूँ, बिल्कुल कमा ही नहीं सकता, तो आपका मेंटेनेंस उल्टा ज़्यादा बनेगा। आपके पास रीजन होना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि श्रीमान में जॉब करता था, अभी मेरी कोरोना की वजह से जॉब जा चुकी है तो मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम कराने की कोशिश करिए आप। कभी ये मत कीजिए कि मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। अगर आप ये शो अप करते हो तो भी आपका मिनिमम 3,000 तो बन ही जाता है। पहले 2,500 तक बनता था, आजकल आपका 3,000 तक बन जाता है। मतलब आपकी जो मजदूरी भी बनती है, दिन मजदूरी के आधार पे बनाया जाए तो 9 या 10,000 रुपये काउंट करता है कोर्ट, और उसके आधार पे आपका मेंटेनेंस बना दिया जाता है। लेकिन आप मेंटेनेंस से किसी भी प्रकार से बच नहीं सकते हो, ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना आप। तो इस जजमेंट से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर आप अपने आप को ये कहते हो कि साहब मैं तो बिल्कुल ही सक्षम नहीं हूँ, ना तो मैं खुद का खर्चा चला सकता, ना ही मेरी पत्नी का, तो कोर्ट ज़्यादा बना देगा आपका। यहाँ पे भी यही हुआ है। पवनदीप सिंह है, उसने अपने आप को ये बताया कि श्रीमान जी मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, एक स्टूडियो में काम करता हूँ, वहाँ से मैं 6,000 रुपये कमाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो खुद का खर्चा नहीं चला पा रहा। पत्नी ने बोला कि मेरा पति पहले अच्छी जॉब करता था, 50-60,000 रुपये कमाता था, और जो पत्नी की थी उसी की कंप्लेंट को सुनते हुए उस पर 5,000 का मेंटेनेंस, एंट्री मेंटेनेंस बना दिया। हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने उसको भी बरकरार रखा, नहीं कि भैया आप भले आपके पास एजुकेशन है, अच्छी कमा सकते हो, आप में सक्षम है, आपको भरण पोषण अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसा प्रॉपर रीजन बताइए जिसमें आपको कोर्ट को भी लगे कि हाँ इसके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। कम करा सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल खारिज कराने के लिए तो कभी भी ना जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।